अफगानिस्तान के 35 राज्यों में से 20 राज्यों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। 20 साल बाद तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान में कब्जा करने की फिराक में है और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों की माने तो पहले से कहीं ज्यादा तालिबान अब घातक और आक्रामक हो चुका है। इसी बीच समाचार एजेंसी एएफपी ने उन इलाके के लोगों से बात की जहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इन लोगों के मुताबिक तालिबान ने इन इलाकों में लोगों को आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब महिलाएं अपने घरों से बाहर बिना मर्द के नहीं जा सकती। मर्दों को दाढ़ी कटाने से मना कर दिया गया है। सिगरेट, बीड़ी, शराब लोगों को पीने से मना कर दिया गया है और साथ ही ये कहा गया है कि जो लोग भी नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि साल के शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि अब अफगानिस्तान से नेटो और अमेरिका की 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच तालिबान अफगानिस्तान में धीरे धीरे अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है और धीरे धीरे अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग राज्यों में कब्जा जमा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान आखिर क्या है। बताएंगे आपको तालिबान के बारे में सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। तालिबान, जिसके पास 1.6 खरब डॉलर की संपत्ति है, जो लोगों को इस्लाम के नियमों को मानने के लिए मजबूर करता है, वो खुद इस तरह की संपत्ति ड्रग्स के कारोबार के जरिए कमाता है। लेकिन तालिबान की शुरुआत कैसे हुई वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल तालिबान बनने की शुरुआत 1970 के आखिर से शुरू हुई, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के खनिज और तेल के कुओं को देखते हुए उस पर कब्जा कर लिया, अपनी मिलिट्री भेज दी और अपने पसंद के लोगों को सत्ता में बैठा दिया। 1970 और 1980 वो दशक था जब पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी। पहला धड़ा था सोवियत यूनियन और दूसरा धड़ा था अमेरिका। अमेरिका को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और सोवियत यूनियन की बिठाई हुई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था मुजाहिदीन। मुजाहिदीन को अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों ने खूब पैसा दिया ताकि वो यूएसएसआर की बनाई हुई सत्ता से लड़ सके। 9 साल तक मुजाहिदीन और सोवियत यूनियन की बिठाई हुई सत्ता के बीच में युद्ध चला। थक हार कर सोवियत यूनियन ने 1989 में अपनी सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान में युद्ध थमा नहीं, बल्कि युद्ध ने गृह युद्ध की शक्ल ले ली। आपको बताते चले कि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के ही ट्राइबल नेताओं के बीच में आपस में संघर्ष शुरू हो गया कि कौन अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज होगा। अफगानिस्तान के लोग भी अशांति, अराजकता, खराब सड़कें, खून खराबे से आजिज आ गए थे और इसी बीच उदय हुआ तालिबान का। अफगानिस्तान में सबसे प्रमुखता से जिस भाषा का उपयोग होता है वो है पश्तो भाषा। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र। दरअसल तालिबान में शामिल लोग कट्टर सुन्नी इस्लाम की विचारधाराओं को मदरसे से पढ़कर इस आंदोलन में शामिल हुए थे और इन्हीं विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने में विश्वास करते थे। इनमें कई पाकिस्तान से पढ़कर आए थे और कई मुजाहिदीन के पूर्व लड़ाके थे। अफगानिस्तान के लिए तालिबान के कुछ और प्लान थे। इसमें से सबसे बड़ा प्लान ये था कि यहाँ पर इस्लामिक कानून को लागू करना। लोग मुजाहिदीन की सरकार से पहले से ही परेशान थे और लोगों की निराशा का फायदा उठाकर 1996 में तालिबान ने कांधार को कब्जे में ले लिया और लोगों को विश्वास दिलाया कि बस शांति वही ला सकते हैं। जिसके बाद तालिबान ने सख्त शरिया नियमों को लागू कर दिया, जिसमें फिल्में देखना, संगीत सुनना पूरी तरीके से मना था। यहाँ तक कि महिलाओं को 5वीं के बाद स्कूल पढ़ने तक की मनाही थी। इसी के साथ साथ पुरुषों को दाढ़ी कटाने पर पाबंदी थी। पुरुषों का पगड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी के अलावा जो लोग व्यभिचार में संलिप्त रहते थे उनके हाथ से पैर तक काट दिए जाते थे। 1996 में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुई और हर साल तालिबान के नियम कायदे अफगानिस्तान के लोगों के लिए सख्त से सख्त होते चले गए। और फिर हुई सितंबर 2001 की ट्विन टावर की घटना, जिसे अंजाम दिया था अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने, जो तालिबान की ही मदद से छिपा बैठा था। अमेरिका ने कई बार तालिबान को ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने हर बार मना कर दिया। और बस फिर क्या था, यहाँ से तालिबान का अंत शुरू हो गया। अमेरिका ने तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता को खत्म कर दिया। हामिद करजई को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बना दिया गया। अफगानिस्तान कुछ साल तक तो शांत बैठा, लेकिन कुछ साल बाद तालिबान ने अपने सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसके बाद 20 साल तक अफगान सैनिक अमेरिकी सैनिक के खिलाफ तालिबान का संघर्ष
चलता रहा। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के युद्ध की कीमत प्रोजेक्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान के कम से कम 47,000 नागरिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 66,000 से 70,000 अफगान सैनिकों के भी मारे जाने का अनुमान है। अमेरिका ने 3500 सैनिक खो दिए हैं। कई अरब पैसा युद्ध में पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन तालिबान हर दिन मजबूत होता गया। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में कौन रहा होगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका के सामने भी तालिबान इतने सालों तक कैसे टिका रहा? तो आपको बता दें कि हर साल तालिबान की संपत्ति 1.6 खरब डॉलर यानी कि तकरीबन 10,000 अरब डॉलर मापी जाती है। लेकिन उसके पास इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई? कैसे? उसके सैनिक 85,000 से भी ज्यादा हैं। तो उसके पास युद्ध के अलग अलग नए तरीके के हथियार हैं। आपको बता दें कि तालिबान के प्रमुख हैं हैबतुल्लाह अखूनजदा, जो अफगानिस्तान में कई समय से अपनी सरकार जाने के बाद भी पैरेलल सरकार चला रहे हैं। इनका कब्जा अफगानिस्तान की ज्यादातर नेशनल हाईवेज पर है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान हर साल 1.5 बिलियन डॉलर कमाता है। इसका पहला सोर्स है शरिया कोड। जो लोग अफगान कोर्ट के फैसलों से संतुष्ट नहीं होते हैं वो तालिबान से मदद मांगते हैं। लेकिन इसके अलावा तालिबान बड़े रूप में ड्रग्स का कारोबार करता है। उड़ता पंजाब फिल्म में आपने चिट्टा के बारे में सुना था, जिसे क्रिस्टल मेथ के नाम से जाना जाता है या फिर मेथाफिटीन नाम से जाना जाता है, जो कि एक नशीली दवा है। उसकी तस्करी भी अफगानिस्तान से होती है और भारत और पाकिस्तान जैसे कई देशों में इसकी तस्करी की जाती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, ईरान से भी तालिबान को एक मोटा पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि तालिबान और अफगान सरकार के बीच में सुलह कराने की कोशिशें नहीं हुई। 2018 में मालदीव्स में अफगान सरकार और तालिबान के कुछ लोग आपस में मिले थे, लेकिन बात नहीं बनी। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज रहा। हालांकि अमेरिका ने उसकी सत्ता को उस वक्त तो निस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। लेकिन क्या ऐसे में अफगानिस्तान के लोगों को शांति और स्थिरता की उम्मीद करनी चाहिए? शायद नहीं।